नमस्कार। अभी 2 दिन पहले से ही मैंने भगवत गीता के पंचम अध्याय कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म की एक सीरीज शुरू की है, जिसमें मैं अपने आध्यात्मिक अनुभव के आधार पर आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या उन श्लोकों का अर्थ है और किस तरह से वो हमारी लाइफ में अप्लाई होते हैं। तो दोस्तों, उसमें बार-बार 2-3 शब्द हैं, उनका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, सकाम कर्म, निष्काम कर्म या कृष्ण भावना भावित कर्म। तो दोस्तों, जब भी मैं इनकी बात कर रहा होऊँगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहे होंगे मे बी। तो आज पहले समझ लेते हैं सकाम कर्म, निष्काम कर्म या कृष्ण भावना भावित कर्म को, कि क्या है ये। दोस्तों, सबसे पहले सकाम कर्म को समझते हैं। सकाम कर्म का अर्थ होता है कि जिस काम के रिजल्ट को लेकर के या जिस काम के परिणाम को लेकर के हम उस काम को करते हैं, उसको सकाम कर्म कहते हैं। और निष्काम कर्म या कृष्ण भावना भावित कर्म उसको कहते हैं जिस काम के रिजल्ट की या परिणाम की हमको चिंता ही नहीं होती, उसको हम निष्काम कर्म कहते हैं। आइए साथियों, एक छोटा सा उदाहरण लेकर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है सकाम कर्म, क्या है निष्काम कर्म या कृष्ण भावना भावित कर्म। साथियों, जैसे स्टेज पे कोई परफॉर्म करता है, कोई डांसर परफॉर्म करते हैं, तो दो डांसर हैं। उनमें से जो पहला डांसर है वो डांस कर रही है रिवॉर्ड के लिए, कि मैं अच्छा परफॉर्म करूंगी, अच्छा डांस करूंगी या करूंगा तो मुझे वहां से रिवॉर्ड मिलेगा, या जज मुझे कहेंगे कि यू आर द बेस्ट, यू आर, बहुत अच्छे से आपने किया है, आपको उसके आधार पे आगे सिलेक्शन दिया जाएगा या आगे आपकी तरक्की के मार्ग खुलेंगे। तो पहला तो है, पहला तो हो गया इस तरह का डांसर। दूसरा डांसर है, जो दूसरी डांसर हैं या दूसरे डांसर हैं, उनके मन में एक धारणा है, एक भावना है, उन्हें रिवॉर्ड से या रिटर्न से कोई मतलब नहीं है। वो स्टेज पे नाच रहे हैं एकदम बिंदास, खुल करके, या अंदर से आनंद लेते हुए नाच रहे हैं, तो वो हो गया उनका निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म का अर्थ है दोस्तों कि हम जो कार्य कर रहे हैं, हमको करने में ही वो रिजल्ट मिल जाना चाहिए। करने के बाद नहीं, करने में ही हमें, जिस काम का हमें रिजल्ट मिल रहा है। जैसे वो सेकंड नंबर की जो डांसर है, मैंने उनकी बात करी है कि वो डांस कर रही हैं, तो उनको आनंद से डांस कर रही हैं, बहुत अंदर से प्रफुल्लित होकर के वो नृत्य कर रही हैं। तो उसको उनको उस रिवॉर्ड से मतलब नहीं है, उनको रिवॉर्ड मिल चुका है, क्योंकि वो आनंदित होकर के नाच रही हैं, तो उनका वो जो आनंद उनको मिलना चाहिए, उनको डांस करते-करते मिल चुका है। पहली डांसर हैं, वो क्या कर रही हैं, वो थोड़ा-सा डर करके डांस करेंगी, थोड़ा-सा उनके मन में एक हिचकिचाहट होगी या होगी। तो वो थोड़ा-सा भय से, डर करके कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, तो इस तरह से परफ़ॉर्म करेंगे। हो सकता है उन्हें उन्हें विजेता भी घोषित किया जाए, और जो सेकंड नंबर की डांसर हैं उनको ना सिलेक्शन हो पाए उनका, ना उनका चुनाव हो पाए। बट ये जो सेकंड नंबर की डांसर हैं, इनका जो अंदर से इनको आनंदित होंगी, ये जो आनंद होगा, ये डांस करने में इनको जो आनंद मिल रहा होगा, वही उनका रिज़ल्ट होगा, वही उनका परिणाम होगा। और पहले नंबर की जो डांसर हैं, तो उनको उनकी खुशी डिपेंड करेगी उस रिवॉर्ड पे, कि वो रिवॉर्ड उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो वो खुश हो जाएँगी, नहीं मिलेगा तो वो दुखी हो जाएँगी। तो जो पहली वाली डांसर डांस कर रही हैं, उनका डांस एक सकाम कर्म है। दूसरी वाली जो डांसर हैं, उनका जो डांस है वो निष्काम कर्म है, या कृष्ण भावना भावित कर्म है। थोड़ा-सा कृष्ण भावना भावित कर्म इससे थोड़ा-सा अलग, निष्काम कर्म से अलग इस तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि कृष्ण भावना भावित जो कर्म होते हैं, जिनको हम कृष्ण को अर्पण करते हैं, उनको हम कभी गलत कर ही नहीं सकते चाह करके भी। क्योंकि जैसे हमारे अंदर प्रकाश आ जाता है, तो अंधेरे का तिनका भी हमारे अंदर नहीं रह सकता। हम अंधेरे को भगाने का प्रयास करेंगे, तो वो नहीं भागेगा, नहीं भाग पाएगा। इससे अच्छा क्या है, आप अपने अंदर प्रकाश जलाओ,
अंधेरा चला जाएगा। तो ये था दोस्तों, जो मेरे अनुकूल, जो मुझे लगता है कि ये सकाम कर्म और निष्काम कर्म के जो भेद हैं, ये मैंने इसलिए आपको समझाए हैं कि आने वाली जो सीरीज है, आने वाले जो श्लोक हैं, उनमें कई बार निष्काम कर्म, सकाम कर्म या कृष्ण भावना भावित कर्मों का जिक्र होगा। तो आपको सकाम कर्म या निष्काम कर्म के बारे में डिफाइन मैंने इसलिए किया है, इसीलिए मैंने ये चीजें डिफाइन कर दी हैं कि आपको आगे आने वाले, जो मैं बोलूं कि जी निष्काम कर्म, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या होता है निष्काम कर्म, क्या होता है सकाम कर्म। तो ये डिवाइडेड है। सकाम कर्म का अर्थ जो मैंने आपको बताया है कि जिसका हमको रिजल्ट को ध्यान में रख करके जिस काम को करते हैं वो सकाम कर्म है, और जिसका रिजल्ट हमें करते करते कार्य में मिल जाए वो निष्काम कर्म है। तो आप भी निष्काम कर्म कीजिए। थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट मैं सभी लोगों से यही विनती करूंगा, यही मेरा निवेदन है कि आप लोग भी निष्काम कर्म कीजिए। निष्काम कर्म जब आप करते हैं तो आपके अंदर जो आनंद की अनुभूति होती है, जो आनंद का आपको आपके अंतर्मन से अनुभव आपको होता है, तो आनंद आपको जिस रिजल्ट में आप जाना चाहते हैं उस रिजल्ट से कहीं गुना ज्यादा होगा। बस थोड़ा सा फर्क यह है कि बाहर से जो आपको रिजल्ट मिलेगा, बाहर से जो परिणाम मिलेगा उसको दुनिया देखेगी, लेकिन अंदर से आपको जो काम करने में रिजल्ट उसका मिलेगा, जो आनंद आपको मिलेगा, वो दुनिया नहीं देख पाएगी, वो आपके अंदर ही अंदर एक्सपैंड होता जाएगा। वो रस की धार, वो आनंद की धार आप स्वयं ही पिएंगे, बाहर के लोग उसका अनुभव भी नहीं कर सकते। इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।